सुबह सुबह मंजीत। हाँ महेश, अरे यहाँ पर हूँ। अरे तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? महेश, आज मेरा पहला करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन सुहागन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने पति का आशीर्वाद लेती है। अरे जीत, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, यहाँ है। You know what? I'm really lucky कि तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली हो। ईश्वर तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। वो तो उन्होंने दी है। तुम? थैंक्स अ लॉट मिसेस मंजीत महेश घी वाला। लेकिन एक बात बताऊं, जिंदगी के हर कदम पर मैंने तुम्हारा साथ देने की कसम खाई है, तो इसलिए तुम्हारे साथ मैं भी व्रत रखूंगा। जिस तरह तुम अपने चांद को देखकर अपना व्रत खोलोगी, मैं अपने चांद को देखकर उसके हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलूंगा। भाई, मैं भी तो अपनी मंजीत के लिए लंबी उम्र और खुशियों के साथ की दुआ करूं, नहीं? जी, रिवाज तो ऐसा है कि बेटियां अपना पहला करवा चौथ मायके में मनाती हैं, पर हमारे घर के हाल। नहीं तो पुत्र, मैंने तेरे को जरूर बुला लेना था। बेबी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं कि ये घर आपका नहीं है? ओए पुत्र, अगर हमें इस घर से इतना अपनापन ना मिलता तो क्या हम इस तरह 4 बजे आ जाते? और वैसे भी अच्छा ही हुआ ना, इसी बहाने इस घर में भी पहली बार करवा चौथ मनाया जा रहा है और आप लोग भी होंगे। हाँ बेबी। पुत्र देख, मैं सर्गी का क्या शगन लेके आई हूँ तेरे लिए। मैं तो मम्मी जी से करवा चौथ के बारे में पूछना भूल ही गई। तो आप पूछ लो। मैं पूछूं क्या? नहीं, मैं पूछती हूँ। Don't feel bad. आप लोग इतनी सुबह सुबह? जी, वो क्या है ना, करवा चौथ का कुछ शगन लेके आई थी अपने पुत्र के वास्ते। मम्मी जी, मम्मी जी, अगर हम इस घर में करवा चौथ करें तो आपको एतराज तो नहीं है ना? मंजीत, तुम फील बैड, पर अगर मैंने मना किया तो वो माया फिर बेइज्जती कर देगी मेरी, जैसे माता की चौकी के वक्त की थी। जो मैं कहूंगी माया उसका उल्टा ही करेगी। तो मैं हाँ कर दूं तो फिर माया मुझे नीचा दिखाने के लिए ना कर देगी। कहाँ? माया, अब देख मेरी उल्टी चाल। क्या हुआ मम्मी? इतनी देर क्या लगा रही है सोचते हुए? मंजीत इस घर में करवा चौथ मना सकती है ना? अरे बेटा, ये कोई पूछने की बात है? भाई, मुझे तो खुशी होगी कि हम सब साथ मिलकर ये त्योहार मनाएंगे। और फिर तुम मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हो। कहाँ? वैसे हम गुजराती लोग तो ये त्योहार मनाते नहीं, पर कोई बात नहीं, तुम मनाओ। सुना तुमने? तुम खुशी खुशी ये त्योहार मनाओ। सच? अरे पगली, हाँ,
बेशक ये घर मेरे नाम पर नहीं है, तो क्या हुआ, मैं देखती हूँ, कौन रोकता है तुझे? वैसे चाहो तो एक बार पूछ सकती हो उनको। बुआ, आपको तो कुछ तुम्हारी मम्मी ने हाँ कहा है तो मेरी भी हाँ। और वैसे भी मैं जात पात से ज्यादा महत्व इंसानियत को देती हूँ। इस घर में करवा चौथ जरूर मनाया जाएगा सबके साथ। आप भी हमारे साथ ये व्रत मनाइएगा। उल्टी चाल की कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि अब पासा पलट चुका है। अब खेल भी मेरा, चाल भी मेरी और जीत भी मेरी। निशा स्वीटहार्ट, या आज हमारे जलान खानदान में करवा चौथ का दिन हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आई नो दैट। आज शाम को भी हमारे टेरेस पर फंक्शन है। मे बी मैं थोड़ा सा लेट आऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। Oh, sweetheart, I'll miss you. You take care of the function. Right, darling. Bye, sweetheart. Bye, darling. Come soon. So, Sameer, check him out. How's your new job? Good. और मैं Good. good or great? You always look great. You know what, Sameer? जिंदगी में जब प्यार होता है तो सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। Isn't it? Oops. हाँ भाई, Thank you. ये बात तो माननी पड़ेगी। कितना प्यार मिल रहा था तुम्हें जब तुम वहां उनके गले मिल रही थी। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमसे बहुत प्यार करते हैं तुम्हारे पापा। Sorry. Come again? क्या कहा तुमने, पापा? By the way, जिन्हें तुम मेरे पापा समझ रहे हो, वो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पति। आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि वो आई एम सॉरी। इट्स ओके, सॉरी कहने की जरूरत नहीं। ये बात पता करने लायक भी नहीं है।
Anyway, now listen. आज करवा चौथ के मौके पर हमारे घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन है शाम को। तुम्हें आना ही होगा। मैं वहां आके क्या करूंगा? नहीं निशा, मैं नहीं आऊंगा। निशा को आज भी ना सुनने की आदत नहीं। एक बार कह दिया तो आना ही होगा। फिनिश। फिनिश। रोहित से बात कर रही हो? मुझे भी। ओके, बाय स्वीटी, लव यू। हाँ, फोन करती रहना, बाय बाय। लव यू स्वीटी, फोन करती रहना। तुम ऐसा सब कुछ रोहित को कब से बुलाने लगी? मम्मी जी, रोहित का फोन नहीं था, मेरे मायके से फोन था, मेरी फ्रेंड का, अपने स्कूल फ्रेंड का। अच्छा, छोड़ो वो सब। चलो, अब तुम एक खानदान की बहू हो, ये मायके वाला लड़कपन छोड़ो। अब तुमने कुछ पकवान बनाए कि नहीं? तुम्हारी जेठानी का उपवास है ना, पहला करवा चौथ। सारा दिन वो बेचारी भूखी रहने वाली है। बोलो, क्या बनाओगी? कुछ आता भी है? आता है ना, नींबू पानी, दूध, लस्सी, दही, शक्कर, सब कुछ आता है। और पकवान का क्या? मालपुआ, काजू की बर्फी, आलू का हलवा, मखने की पंजाबी खीर। बोलो, ये सब आता है? अरे बाप रे, आज तो मैडम पूरी तैयारी से आई हैं। इतनी मुश्किल डिशेस के नाम कहाँ से याद किए इन्होंने? अब आएगा मजा। सारी पंजाबी आइटम पूछ ली है मैंने। ये सब तो बनाना इसे बिल्कुल नहीं आएगा। आज देखती हूँ कैसे जीतती है मुझसे। बोलो, आता है बनाना? नहीं आता। आप सिखाएंगे ना मम्मी जी? मान ली अपनी हार। चलो, मैं सिखाती हूँ। चलो एक कढ़ाई लाओ। हाय, पंजाबी आइटम के नाम तो पूछ लिए मैंने वट दिखाने के लिए, पर बनाना तो मुझे भी नहीं आता। नहीं आता मम्मी जी? मैं आपको बताती हूँ। पहले इन आलू को बॉईल कीजिए और कढ़ाई में घी डालिए और उसे गरम करिए। फिर आलू जब बॉईल हो जाए तो उसे छील लीजिए। छीलने के बाद आलू को मैश करिए और उसे भून लीजिए। और जब आलू लाल हो जाए तो उसमें चीनी मिला दीजिए और हिलाते रहिए। बस, हलवा तैयार। हाय, तुम्हें ये सब किसने सिखाया? मंजीत ने। उसने मुझे बताया था कि आपने उसे सारी पंजाबी डिशेस के बारे में पूछा है। मैं तभी समझ गई थी आप मुझे जरूर कहेंगी कि ट्राई करो। बाय द वे मम्मी जी, ये पंजाबी डिश नहीं है, ये मंजीत की फेवरेट डिश है। मतलब तूने यूं ही मुझे मना किया? तुझे पहले से ही पता था? तू मुझे बना रही थी, मतलब अब तू भी मुझे बनाएगी? नहीं मम्मी जी, मैं तो हलवा बनाऊंगी। कोकी भाभी, अब क्या? क्या? हाँ? अरे क्या कोकी, भावना के कहने का मतलब है कि इस बार फिर तुम्हारा हक मार लिया ना उस माया रानी ने। अरे बात तुम्हारी और तुम्हारी बहू के बीच में थी ना, लेकिन टप से टपक पड़ी वो माया तुम लोगों के बीच में। इंदिरा भाभी, टप से नहीं, दम से। नहीं, मतलब
रौब देखा था भाभी उसका रौब? वैसे कोकी, चाल तुमने भी कोई कम ऊंची नहीं चली थी, लेकिन वो माया मानना पड़ेगा, उड़ती हुई चिड़िया के पर गिनने के लायक हो गई है अब। हाँ, मतलब अरे मेरी भोली गाय, कोकी ने सोचा कि वो करवा चौथ के व्रत के लिए हाँ करेगी तो माया उसके खिलाफ जरूर जाएगी और मना कर देगी, लेकिन वो माया तो उल्टा गले पड़ गई और कोकी की हाँ में हाँ मिला दी। अब देखो ना, कोकी के ही बहू, बेटे और समधन के सामने वो माया बड़ी बन गई। बड़ी और माया, वो भी कोकिला के सामने। भूल जाओ भाभी, ये घर खरीदा है उसने, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे बहू बेटे को भी खरीद लिया है। ये भी सह रही हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। इस मामले में आप देखना भाभी मैं क्या करती हूँ। क्या है गुरु भाभी, आप क्या करने वाली हैं? इस घर में करवा चौथ मनाने के लिए हाँ कहा था ना उस माया ने। अब देखना, करवा चौथ के दिन मंजीत की सास यहाँ रहेगी ही नहीं और न ही कोई भी रस्म में शामिल हो। फिर देखती हूँ ये मंजीत अपनी सास के बिना कैसे मनाती है करवा चौथ। इस घर में करवा चौथ ठीक उसी तरह से मनाया जाएगा जैसे हर संस्कारी घर में मनाया जाता है। करवा चौथ की रस्म के मुताबिक सास अपनी बहू को शगुन देती, खासकर जब बहू का पहला करवा चौथ हो। ये बहू का हक भी होता है और सास का फर्ज भी। इसीलिए आप मंजीत को शगुन जरूर देंगे। फर्ज और हक के बारे में मुझे तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं। अपना फर्ज समझकर मैंने इस घर का अपने हिस्से का खर्च दे दिया है बापूजी के कहने पर। इसीलिए अब ये मेरा हक बनता है कि मैं तुमसे कहूं कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। कोकिला ने एक बार कह दिया कि वो मंजीत को शगुन नहीं देगी, मतलब नहीं देगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जिसे जो करना है वो कर ले। अब देखती हूँ कोकिला को कौन झुकाता है इस बार। जो झुकते नहीं वो टूट जाता है। टूटूंगी, झुकूंगी। नहीं, मतलब कोकी भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। हाँ, ये तो इंसानियत के खिलाफ है ना माया। वो जो करना चाहती हूँ उन्हें करने दो। तुम दोनों वो करोगी जो मैं चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, हाँ। तुम दोनों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस घर में क्या होगा, कैसे होगा, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। माया, 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 माया।